हम सफर हमराज है, आप सबका साथ है, उसका आशीर्वाद है तो डर की क्या बात है। 7 सुरों का साज है, दिल कशी मिजाज है, एक बार आप बजा दे तालियां तो मेरी आवाज है। डायरेक्ट सेलिंग के इस महाकुंभ में दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा से आपका स्वागत है। आने वाले 19 मिनट 20 सेकंड जीवन को बदलने वाले होंगे। बिजनेस का मतलब है आप लोगों के पास जाएं, ब्रांड का मतलब है लोग आपके पास आए। अब वो दिन लग गए कि आपको ऑनलाइन प्लान दिखाना है और बहुत से लोगों को ज्वाइन कराना, लग गए वो दिन। लेकिन सबसे पहले मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर सुरेंद्र बस जी को धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां हम जैसे लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां 9 से 5 आप 2 कप की रोजी के लिए काम करते हैं, लेकिन 5 से 9 अगर आप काम कर ले तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। यही एक इंडस्ट्री है जहां हम जैसे राम भाई जैसे, ललित जैसे या जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मैक्सिमम फॉलोअर आपकी मेहरबानी की वजह से है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को दिल से दुआ देता हूं, दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां एक साधारण आदमी सपना देखकर असाधारण बन सकता है। हम इस इंडस्ट्री को दिल से सलाम करते हैं और उन लोगों को भी दुआएं देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल में रखिए, ताकि मैं आने वाले 17 मिनट में आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ब्रांड कैसे बने इस पर चर्चा कर सकूं। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, वाई पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत क्यों है? ध्यान दीजिएगा। पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज की डेट में आप एक सीवियर चैलेंज और अपॉर्चुनिटी से गुजर रहे हैं। चैलेंज इसलिए क्योंकि अगर आप समझते हैं YouTube पे वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपको बिजनेस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भूल जाइए। आप समझते हैं फेसबुक लाइव आएंगे तो बहुत से लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट में भेड़ चाल हो चुकी है और इस भेड़ चाल में जो शेर बनने की कला जानता है वही ब्रांड कहलाता है। भूल जाइए टेक्नोलॉजी, भूल जाइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करना जानता है वो ब्रांड कहलाता है। मुझे परवाह नहीं कि मेरे YouTube पे कितने व्यूज आए, आपका स्लोगन ये होना चाहिए, मुझे परवाह इस बात की है कि अगर 200 व्यूज आए उसमें से एक वो बंदा मेरे पास आए जो लंबी रेस का घोड़ा है। रिस्पॉन्स करना है तो जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। मुझे परवाह नहीं कितने लोग मेरे इस पूरे सेमिनार में आए, मुझे परवाह उस बात की है जितने लोग आए उसमें से 10 लोग अगर ब्रांड बन पाए तो बोलना सफल हो जाता है। मुझे परवाह नहीं कि मुझे परवाह नहीं कि मैक्रो लोग मेरे प्रोग्राम को अटेंड करें, मुझे परवाह है वो माइक्रो छोटे 10 लोग, छोटे मतलब साइज में कह रहा हूं, क्वालिटी में नहीं कह रहा हूं, केवल 10 लोग मेरी बात सुन ले तो मैं 1000 खड़ा कर दूंगा। मुझे परवाह इस बात की है। तो म्यूजिक एक साथ ही लगाएंगे, सबके टाइमर चल रहा है। मुझे परवाह इस बात की है कि केवल मैं 10 लोगों तक अगर अपनी बात पहुंचा सका तो मैं एक टॉप क्लास का ब्रांड बनता हूं। तो मार्केट में आज चुनौती भी है, अपॉर्चुनिटी है। चुनौती क्या है? लोग हर सेकंड वीडियोस देखकर अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हर वक्त वीडियो आज आ रही है और ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिन्होंने जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, जिन्होंने जिंदगी में मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया, जिन्होंने जिंदगी में वन टू वन प्लान नहीं दिखाया, उनकी हालत कुछ इस तरीके से है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा। जिंदगी में नहीं दिखाया प्लान। आप उनसे केवल 4 बात पूछ लें, मैं समझ जाऊंगा। आप उनसे पूछे स्पॉन्सर अपलाइन किसको कहते हैं और एक्टिव अपलाइन किसको कहते हैं।
बस ये पूछो। आप उनको पूछे डायरेक्ट लेग किसको कहते हैं, क्रॉस लेग किसको कहते हैं। आप उनसे पूछे ये बताएं कि अगर 5 बंदों को मुझे प्लान दिखाना है तो मैं जूम के द्वारा दिखाऊं या 1-to-1 दिखाऊं। आप उनसे पूछे एक जूम पे कितने बंदे होने चाहिए सही रिक्रूटमेंट के लिए। आप उनसे पूछे रिक्रूटमेंट क्या होता है और इनविटेशन स्किल्स क्या होती है। आप पूछे। मुझे खुशी है मेरे भाई डॉक्टर ललित अरोड़ा ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है। एक जोरदार तालियां डॉक्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने बहुत काम किया। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि आप चुनौतियों के बीच में अपॉर्चुनिटी पैदा करें। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि आप जिसके साथ भी बात करने जाएं वो आपको देखकर ये कहे मैं कंपनी बाद में ज्वाइन करूंगा, पहले आपको ज्वाइन करूंगा। आपने सुना होगा डिमांड और सप्लाई, ये सब नौ जोर से बोलिएगा। लग गए वो दिन, लग गए। अब मामला थोड़ा उल्टा है, मामला नीचे लिखा हुआ है। अब आपके अंदर सप्लाई करके डिमांड क्रिएट करने वाली आदत होनी चाहिए। अगर आप खुद को ठीक से प्रेजेंट करते हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक है, अगर आपकी ड्रेस ठीक है, अगर आपका एड्रेस ठीक है, अगर आपकी जुबान ठीक है, अगर आपके शब्द ठीक है, अगर आप में वजन है, तो पूरी दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। भारत में पानी भी बेचा जा सकता है, ये कल्पना के परे है। रिस्पॉन्स कीजिएगा। भारत में पानी बेचा जा सकता है, कल्पना पे परे है, लेकिन बिस्लरी ने ये साबित करके दिखाया है। यस और नो? तो अगर भारत जैसे मुल्क में पानी बेचा जा सकता है तो आज की डेट में भी आप अपनी पर्सनालिटी को ठीक करके ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? नेक्स्ट स्लाइड। जिसका वाई क्लियर है उसका हाउ क्लियर है। हम 36 ट्रेनिंग लेते हैं सुबह से लेकर रात तक, हाउ 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 करते करते जिंदगी चली जाती है। लेकिन मेरा मानना है जिसका वाई पावरफुल है उसको हाउ की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है मुझे ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। यहां तक पहुंच गए तो रिस्पॉन्स करेंगे। ये 4-5 बातें आप गांठ मान लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर 5 लोगों को आपने सही तरीके से रिक्रूट कर दिया, 50 के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दें, 6 पॉइंट पर आपका फोकस इन 7 पॉइंट पर होना चाहिए। पहला, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक कंटेंट। टॉक्सिक कंटेंट का मतलब क्या है? मार्केट में लोग वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। उनकी हालत कुछ ऐसी है कि एक आदमी इंटरव्यू देने गया इलेक्ट्रिकल कंपनी में, उससे पूछा बेटे एसी की मोटर को डीसी से चलाई जाए तो चलेगी या नहीं चलेगी? तो बंदा कहता है चलेगी तो जरूर, लेकिन वो बात नहीं होगी जो एसी में होती है। उसको पता ही नहीं है। तो टॉक्सिक कंटेंट से आप जरा दूर रहें, क्योंकि मार्केट में भर्ती टॉक्सिक कंटेंट है। आपको वही वीडियो देखनी है जो आपको ब्रांड बनाता है, और नहीं देखनी है आपको। नंबर 2, स्नाइपर पॉलिसी। स्नाइपर पॉलिसी का मतलब है आपको पता होना चाहिए मैं किसको रिक्रूट करूं। आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट का यूजर है या बिजनेस को मल्टीप्लाई करने वाला लीडर है। केवल प्रोडक्ट यूजर से काम नहीं चलेगा, बिजनेस को जो मल्टीप्लाई कर सके उससे काम चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसको कहते हैं स्नाइपर पॉलिसी। स्नाइपर पॉलिसी का मतलब है मैं हर व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं उसी व्यक्ति से बात करूंगा जो मेरी तरीके का ड्रीम रखता हो, जो मेरी तरीके का जोश रखता हो, जो मेरी तरीके का सपना रखता हो, जो मेरी तरह लॉन्ग टर्म विजन की तरह काम करता हो, वो ब्रांड बनने के लिए तैयार है। नंबर 2, नंबर 3 है मैक्सिमम ऑनलाइन। अब इसको समझिएगा। हम क्या करते हैं, मेरे जूम में 1000 लोग आए या नहीं आए, बकवास, कुछ नहीं है 1000 लोग। ब्रांड ऐसे काम नहीं करता है। ब्रांड ऐसे काम करता है 7 लोगों का जूम करूंगा, एक को रिक्रूट करूंगा और उसको ब्रांड बनाऊंगा। 7 लोग, बस 7 लोग। वीक में एक ऑनलाइन जूम होगा, 7 लोग आएंगे, कोचिंग बेस्ड जूम करूंगा, उसको समझाऊंगा और एक बार ऐसा समझाऊंगा कि नीचे डुप्लीकेट हो जाए। बार बार सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। मैं कहता हूं बेटे तेरे एटीएम पिन का नंबर है? बोले हाँ। मैंने कहा बार बार तुम मुझसे पूछता है इसको कैसे प्रेस करूं? पूछता है कोई? तो जो बार बार पूछ रहा है ये कैसे होगा, उसको रिक्रूट ना करें। हम तो डूबे सनम, तुम्हें परमानेंटली ले डूबे। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? नेक्स्ट है फर्स्ट 5। ध्यान दें, आपको 5 ऐसे बंदे 2024 में खोजने हैं
जो 50 को कर दें, जो 500 को तैयार कर दें। आप 500 के पीछे ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं, मेरी बात माने। मैं आज 30 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद 10 क्लाइंट के साथ साल में काम करता हूं, बस। बहुत से लोग मुझे राय देते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। मुझे पता है कितना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। अगर आप क्लियर नहीं है कि मुझे कितने लोगों के साथ काम करना है, तुझे भी काट दो, तुझे भी काट दो, तुझे भी, हमें नहीं चाहिए लोग, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें दौड़ते हुए घोड़े चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, पहले 5 में फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूट केयरफुली। इंटरव्यू लेके रिक्रूट करें कि भैया तू मेरे लिए क्वालिफाई करता है या नहीं करता है, मेरी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। हर एक को रिक्रूट ना करें, 100 बेकार रिक्रूट करने से अच्छा है एक सही रिक्रूट करना। ताली बजाने में जोर से क्योंकि मैं जो बता रहा हूं आपको, 100 किताबों का निचोड़ है, 30 साल का निचोड़ है, बस खाली आपको 8 इस पे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल कंटेंट। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बेचने वाली कोई वीडियो मत डालें, लोग नहीं आएंगे आपके पास। आप लोगों की जिंदगी को बदलने वाली वीडियो डालें। बेचने की कोई बात ना करें। बेचने की बात करेंगे तो आप बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो आप ब्रांड बन रहे हैं। कोई बेचने की बात नहीं। आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि बंदा खुद आके बोले कि आपका रुतबा, आपका हौसला, आपकी नॉलेज देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जिंदगी आपके नाम करता हूं, मैं आपके साथ यात्रा करने को तैयार हूं। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू इररिलेवेंट। ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी दोस्त, ऐसा कोई भी रिश्तेदार, ऐसा कोई भी वीडियो, चाहे वो कितना भी पॉपुलर यूट्यूबर क्यों ना हो। और एक बात बता दूं, यूट्यूब के मामले में सभी पॉपुलर यूट्यूबर मैच्योर नहीं होते हैं। अब ज्यादा इशारा नहीं करूंगा, आप समझ रहे हैं क्या है। सभी पॉपुलर यूट्यूबर मैच्योर नहीं होते हैं। अपने राम वर्मा भाई को सुना, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझसे बड़े हैं और मैं उनका सम्मान, कितना बढ़िया उन्होंने प्रोग्राम किया है। आप इन लोगों को देखें क्योंकि ये लोग हैं जो आपको ब्रांड बनाएंगे। ये लोग हैं जो आज इस चीज के हैं। सभी को देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो आपकी इंडस्ट्री से नहीं है। जो आपकी इंडस्ट्री से आपको उन्हीं को देखना है। मेरी बात पहुंच रही है? देख के भैया सब ठीक है। सभी कंटेंट को देखने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट का पॉइंट जरा जोर से बोले, फील प्राइड। आपको खुश होना चाहिए। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां 60% महिलाएं कामयाब हैं। 60%। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो लोगों को 6 महीने में हीरो बनाती है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जहां जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनकी जिंदगी बदल देती है। फील प्राइड। आपके अंदर यह गर्व होना चाहिए। मैं साल में बहुत प्रोग्राम करता हूं, लेकिन जब भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में आता हूं, मुझे खुशी होती है कि मुझे प्राइड फैक्टर आता है। फील प्राइड। जब ये 5-6 चीज आप करेंगे तो आप बिजनेस से ब्रांड स्टोरी की तरफ यात्रा तय करेंगे। अपने अंदर ये ब्रांडिंग को प्रोग्रामिंग करें। जैसे राम भाई ने थोड़ी देर पहले प्रोग्रामिंग आपको सिखाई, यहां तक बात पहुंची तो रिस्पॉन्स कीजिएगा। अभी भी 6 मिनट 30 सेकंड बाकी है मेरे पास। और अंतिम पॉइंट, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, मेरी आवाज ही, और रफी साहब ने गाना गाया था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओ। ब्रांड का मतलब है तुम मुझे यूं भुला ना पाओ। ब्रांड का मतलब है मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ब्रांड का मतलब है जब शोले पिक्चर के अंदर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से ठाकुर साहब मिलने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो ठाकुर साहब को धर्मेंद्र देखते हुए कहते हैं, ठाकुर साहब आप, इंस्पेक्टर साहब आप। तब वो कहते हैं, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, ठाकुर बलदेव सिंह। अमिताभ बच्चन कहते हैं, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब। संजीव कुमार कहते हैं, अब अधूरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए। धर्मेंद्र कहते हैं, हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, कितने चाहिए। अमिताभ बच्चन कहते हैं, काम क्या है। अब यहां सुनिएगा, ब्रांड यहां से शुरू होता है। ठाकुर कहते हैं, बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हैं।
उसकी फिक्र क्यों करते हो? काम जो मैं चाहूं, कीमत जो तुम चाहो, इसको ब्रांड कहते हैं। मेरा एक ही मकसद है, हर भारतीय को एक ग्लोबल ब्रांड देखना दोस्तों। एक ही मेरा मकसद है। आज के बाद आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी बात, आपकी ड्रेस, आपके शब्द, आपके वैल्यू सिस्टम, आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसा रुतबा हो कि लोग कहें बस आप मेरी जरूरत नहीं है, आप मेरी चाहत हैं। आप मेरी जरूरत नहीं है, आप मेरी चाहत हैं। एक गलती मत कीजिएगा, अपनी कमियां मार्केट में मत बताइएगा, यूट्यूब पर गंदगी मत फैलाइएगा। आपने अगर डॉन मूवी देखी हो तो अमिताभ बच्चन जब हेलेन को पकड़ के रखते हैं और हेलेन कहती है डॉन मैं बता दूंगी पुलिस को कि तुम्हारी पिस्तौल में गोली नहीं है, तो अमिताभ बच्चन कहते हैं सोनिया सोनिया सोनिया, तुम्हें पता है इसमें गोली नहीं है, मुझे पता है इसमें गोली नहीं है, पुलिस को नहीं पता है। ये पुलिस जो है ये मार्केट है, यहां पे एक शब्द आपने गलत बोल दिया, आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है। मैंने 20 सालों में हजारों ट्रेनर को आते जाते देखा है, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड ट्रेनर है सामने बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, जो ब्रांडेड लोग हैं यहां पे आए हुए हैं, ब्रांड के साथ जुड़िए। अंत में देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, और होते नहीं अरमान पूरे खुले इरादों से, चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं है। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह बनाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रभाव लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो पर सोच को मजबूत बनाना ही होगा। मुझे उन हाथियों की परवाह नहीं जो मार्केट में घूम रहे हैं, क्योंकि मैं चींटी को हाथी बनाना जानता हूं। आप अपनी चींटी को हाथी बनाइए। मार्केट में कितने बड़े ब्रांड हैं परवाह मत कीजिए, मार्केट में कितने लोकप्रिय लोग हैं परवाह मत कीजिए, आप अपनी चींटी को इतना बढ़िया बनाइए कि हाथी भी परेशान हो जाए। ब्रांड का मतलब है आज से मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूंगा या करूंगी कि मैं मार्केट में टक्कर दूं और लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, लोग मेरे बिजनेस एम्पायर का हिस्सा बने। आपकी एक जोरदार तालियों के साथ और बस आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को करता हूं। गॉड ब्लेस यू।